अगर आपको रोज़ाना नई नई कहानियाँ देखनी है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एक प्यारे से गांव में दो भाई रहते थे। छोटे भाई का नाम श्याम था और बड़े भाई का नाम गणेश। वो दोनों भाई खेती बाड़ी का काम करते थे, मगर उन दोनों में फ़र्क ये था कि छोटा भाई श्याम खेती बाड़ी करता था और बड़ा भाई गणेश वो खेती बाड़ी कर पाता था, क्योंकि जो बड़ा भाई था वो बहुत अमीर था और छोटा भाई बहुत गरीब। बड़ा भाई बहुत अमीर था तो वो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारता था, और अमीर होने के कारण वो बहुत घमंडी भी था। उसकी बीवी भी उसी की तरह बहुत घमंडी थी। उसको अपने पैसे पर बहुत घमंड था। गणेश शाम की मदद करने के बजाय उसका मजाक उड़ाता था। शाम के हालात ठीक ना होने की वजह से उसकी बीवी उससे हर वक्त लड़ती रहती थी। वो उसको बिल्कुल भी खुश नहीं रख पाता था। हर बार की तरह शाम आज भी काम पर जाने के लिए निकल रहा होता है तो उसकी पत्नी उसको बोलती है, तुम जा तो रहे हो, लेकिन तुम ये मुझे बता कर जाओ, आज भी तुम कमा कर लाओगे या ऐसे ही खाली हाथ आ जाओगे? तुमने तो रोज का बना के रखा हुआ है। मैं ऐसे नहीं रह सकती हूँ तुम्हारे साथ। जेठ जी को देखो, उन्होंने पायल को कितना सुंदर हार दिया है, वो भी शुद्ध सोने का। तुम मुझे क्या दे सकते हो? कुछ भी नहीं। अगर आज तुम कुछ कमा कर घर वापस नहीं आए ना तो फिर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। मैं अपने घर चली जाऊंगी। तुम रहना यहाँ अकेले गरीबी में। नहीं नहीं पूनम, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, जो तुमने सुना मैं वही कह रही हूँ। चली जाऊंगी मैं यहाँ से। हम दोनों को मिलकर ही इस मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। मैं कोशिश कर तो रहा हूँ और आज तो मैं ज्यादा मेहनत करूँगा। तुम चिंता मत किया करो। इतना कहकर शाम अपने काम पर जाने के लिए निकल जाता है। शाम जब अपने घर से बाहर निकलता है तो वो अपने पेड़ के पास आकर खड़ा हो जाता है। ये वो पेड़ होता है जो शाम ने अपने हाथ से लगाया था। जब शाम छोटा था तो वो अपने पेड़ का बहुत ख्याल रखता था, लेकिन जब से उसकी शादी हुई और उसने अपना पेड़ पूनम के हवाले किया तो उसके पेड़ की हालत कुछ ऐसी हो गई थी। उसका पेड़ बिल्कुल सूखकर लकड़ी बन गया था। शाम वहाँ से उदास होकर अपने काम पर जाने के लिए निकल जाता है। शाम को काम पर गए हुए कुछ ही घंटे होते हैं तो वो घर वापस आ जाता है, क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही होती है। शाम जब अपनी पत्नी के पास पहुंचता है तो उसकी पत्नी बहुत हैरान हो जाती है और पूछती है, क्या हुआ? आप इतनी जल्दी घर वापस क्यों आ गए हैं? आपने तो कहा था ना बहुत देर तक के काम करूंगा और बहुत सारे पैसे लेकर आऊंगा, तो आप इतनी जल्दी क्यों आ गए? अरे अरे, क्या हो गया है? थोड़ी शांति रखो। बाहर देखो कितनी तेज बारिश हो रही है। मैं इतनी तेज बारिश में काम कैसे करूँगा? मतलब आज आप कुछ भी नहीं लाए हैं? जो आप लाते थे आप तो आज वो भी नहीं ला पाए हैं। आप मेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मैं जा रही हूँ अपने घर। ये कहकर पूनम वहाँ से चली जाती है। अरे रुको तो पूनम, तुम कहाँ जा रही हो? मेरी बात तो सुनो। अरे ये सब क्या हो गया? मुझे भैया से बात करनी चाहिए। हाँ, मैं उनके घर जाता हूँ और उन्हें सब कुछ बताता हूँ। मेरे ख्याल से वो मेरी मदद कर ही देंगे। भैया भैया, गजब हो गया। पूनम घर छोड़कर चली गई है। भैया मैं क्या करूँगा? आप पूनम से बात करें। मैं क्या करूं? अगर तुम्हारी बीवी घर छोड़कर चली गई है तो तुम क्यों मेहनत नहीं करते हो? ज्यादा पैसा कमाओ और अपनी बीवी को खुश रखो। तुमने खुद उसको घर से निकाला है। आप इनसे बातों में क्यों लग गए हैं? इनको निकाले हमारे घर से बाहर। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं उठकर अपने मसले लेकर। निकल जाओ हमारे घर से। भैया भाभी ने मेरे साथ ये अच्छा नहीं किया। मैं बस उनसे मदद ही तो मांगने गया था। और पूनम, वो तो मुझे बिल्कुल ऐसी नहीं लगती थी। वो भी मुझे छोड़कर चली गई।
मैं कहाँ जाऊँगा अब? वो इतना कहकर अपने पेड़ के नीचे बैठने जाता है। शाम पेड़ के नीचे बैठा हुआ होता है तो उसको नींद आ जाती है। शाम पेड़ के नीचे ही सो जाता है। शाम जब थोड़ी देर बाद उठकर देखता है तो उसका पेड़ पहले की तरह हरा भरा हो जाता है, मगर उसके अंदर जो फल लगे हुए थे वो कुछ अलग ही थे, सुनहरे से फल। शाम को बहुत ज़्यादा तेज भूख लगी होती है तो वो सोचता है कि मैं इन फलों में से एक फल तोड़कर खा लेता हूँ जिससे मेरी भूख मिट सके। शाम जब वो फल खाता है तो वो उससे खाया ही नहीं जाता है। वो समझ जाता है कि ये सोने का फल है और वो बहुत खुश हो जाता है। शाम वो फल बेचकर कुछ दिन अपना गुजारा चलाता है और देखते ही देखते शाम इतना अमीर हो जाता है। वो अपना एक बड़ा घर कर लेता है, अपने घर में नौकर रख लेता है। एक दिन गणेश बाजार में जा रहा होता है तो उसको एक आदमी मिलता है। वो आदमी उससे कहता है, अरे भाई गणेश, शाम के घर पे मुझे कोई नौकरी तो दिलवा दो। श्याम मेरे पास पहले नौकरी करता था, लेकिन मैंने उसको बहुत जलील किया है। अब वो मुझे अपने पास काम पर नहीं रखेगा। तुम एक बार बात करके चेक करो, हो सकता है वो मुझे काम पर रख ले तुम्हारे कहने पर। मेरी सारी फसल खराब हो गई है, मैं बिल्कुल बर्बाद हो गया हूँ। रुको रुको भाई, क्या क्या बोले जा रहे हो तुम? वो खुद बेरोजगार है, वो तुम्हें कहाँ से काम पर रखेगा? उसके घर तो खुद खाने को कुछ नहीं है। अरे भाई गणेश, श्याम तो इतना अमीर हो गया है उस सोने के पेड़ से। वो तो आपका भाई है, आपको कुछ भी नहीं पता सच में। गणेश उस आदमी की बात सुनकर जल्दी से शाम के घर जाने की करता है। गणेश शाम के घर पहुंच जाता है। अरे मेरे प्यारे भाई, कहाँ थे तुम इतने दिनों से? तुम तो नजर ही नहीं आए। कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मगर आपको अंदर आने किसने दिया? निकल जाए मेरे घर से। अरे मेरे प्यारे भाई, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं निकल जाऊँ इस घर से? मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम भूल गए हो क्या? नहीं भैया, मैं कुछ नहीं भूला हूँ, मुझे सब याद है। जैसे आपने मुझे अपने घर से निकाला था, मैं आपको अपने घर से नहीं निकालना चाहता हूँ। आप खुद ही चले जाएं यहाँ से। गणेश घर से बाहर आ जाता है। वो बाहर आकर उस पेड़ में से कुछ फल तोड़ने की कोशिश करता है तो वो पेड़ उससे बोलता है, अगर तुमने मेरे अंदर से एक फल तोड़ने का भी सोचा तो मैं तुम्हें पत्थर की मूर्ति बना दूंगा और तुम हमेशा हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाओगे। गणेश उस पेड़ को बोलता देखकर काफी हैरान हो जाता है। वो वहां से भागने की कोशिश करता है मगर वहां से भाग ही नहीं पाता। यहाँ से भागने की कोशिश मत करो, पहले मेरी बात सुनो। पहले के वक्त में तुमने मेरे मालिक के साथ बहुत बुरा किया है और अब तुम्हारे साथ भी बहुत बुरा होगा। अब जाओ यहाँ से। फिर गणेश वहां से ऐसा गायब होता है जैसे गधे के सर से सींग। और फिर अगले दिन सुबह उसकी बीवी पूनम भी घर आ जाती है। वो पूनम उससे कहती है, मुझे माफ कर दो, तुम ठीक थे, मैं हमेशा गलत थी। तुम ठीक कहते थे, हम मिलकर इस मुश्किल का सामना कर सकते हैं और देखो तुमने कर लिया। अब मैं तुमसे कभी अलग नहीं होंगी। मैंने तुमसे कहा था ना, थोड़े दिन इंतजार कर लो, सब्र का फल हमेशा अच्छा मिलता है। और देखो मुझे सब्र का फल कितना अच्छा मिला है। तुम जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें नहीं रखूंगा अपने घर में, जाओ यहाँ से। पूनम उस पेड़ के पास आकर खड़ी होती है तो वो पेड़ उसको कहता है, अगर तुम उस वक्त मेरी सेवा करती तो आज तुम भी आराम से जिंदगी गुजारती सुखी होकर। अब तुम यहाँ से चली जाओ, वरना तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। फिर पूनम वहां से चली जाती है और शाम सुख शांति से अपना जीवन बिताने लग जाता है। अगर आपको रोजाना नई नई कहानियाँ देखनी है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।